हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमा की दो बेटियां सरिता और काजल को बचपन से ही उमा ने बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला था। काजल और सरिता जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उमा उन दोनों को और भी ध्यान से रखती थी, क्योंकि उमा के पति किशोर की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उनकी बेटियां बड़ी होकर पहलवान बने, अपने पिता की तरह। एक रोज सुबह के समय ही उमा के घर विमला का आना होता है और विमला आते ही उमा से कहती है, क्या उमा बहन, सुबह सुबह पहलवानों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हो? हाँ विमला बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए मेरी दोनों बिटिया क्या है। लो आ गए दोनों पहलवान, देखो तो कितने पसीने आ रहे हैं दोनों को। ये लो बच्चों लस्सी, ये पी लो, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दूं। चल उमा, तू इन दोनों पहलवानों की खातिरदारी कर, मैं चलती हूँ। अब उमा सरिता और काजल को हॉल में नीचे बैठाकर खाना दे देती है और खुद काम करने लग जाती है। तभी उमा के घर में बिजली वाला आता है और वो आते ही उमा से कहता है, लीजिए बहन जी, आपका बिजली का बिल आया है। जी ये मेरे बच्चे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो खा रहे हैं ये दोनों खा लेंगे इतना? ना, आजा तू भी खा ले, निपट जाएगी। खाएगा? खा लो अंकल, मम्मी ने बनाए हैं, अच्छे बने हैं। खा तो लो, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी हूँ, शाम में लौटते वक्त खाता हुआ जाऊंगा। ठीक है अंकल, बच्चे तो जरूर खाकर जाना। सरिता और काजल एक बार में 10-15 से भी ज्यादा अंडे खाते हैं। अब देर शाम दोनों ही पहलवान बहनें बाहर घूमने निकलती हैं। तभी एक लड़का काजल से कहता है, भाई इसकी बॉडी तो देख, इसको देखकर तो मुझे ही शर्म आ रही है। ऐसे ही नहीं बन गई है बॉडी शॉडी, मेहनत करनी पड़ती है इन सब के लिए। कितनी भी बॉडी शॉडी बना ले, लेकिन तू तो लड़की ही रहेगी। क्यों, छोरियां क्या छोरों से कम होती हैं? चल अंडे खाकर दिखा। बस इतनी सी बात, बता कितना खाना है? रुक जा, सुन तो ले, चौड़ा क्यों हो रहा है? अंडे तो तुझे ही खाने हैं, लेकिन उसके साथ ही तुझे फ्राइड राइस भी खाना होगा। ये ले भाई, ये क्या बोल गई? ये तो अब सोने पे सुहागा हो गया अपन के लिए। लेकिन अगर तू हारी तो सारे पैसे तू देगी, और मैं हारा, अरे छोड़ यार, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता, मैं नहीं हारूंगा। भाई एक आखिरी बार सोच ले तू, बाद में पछताने का मौका ना मिलेगा। अब दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। पहले लड़का तो 10 अंडे 2 प्लेट फ्राइड राइस खाकर काजल से कहता है, इतने तक पहुँच, तब तक मैं इन्हें पचा लूं। आराम से पचा, फिर खाना तो क्या, पचाने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। देख पहलवानी को अपने जेब में रखकर बात कर गोलू से, समझी क्या है? अब तू खा के दिखा ये 10 अंडे और चावल। अब काजल अंडे की दुकान से उबले हुए अंडे खानी शुरू कर देती है। इधर एक लड़का उन अंडों को गिन रहा था, लेकिन 10 के बाद जब काजल दुकान वाले से पानी मांगकर पी रही होती है, तभी लड़का कहता है, छोरी है, छोरी की तरह रहा कर, चल बाजवट, बड़ी आई मुझे चैलेंज करने वाली। क्या हो गया? अभी तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा। रुक जा, बैठ तू आराम से। अब फिर से काजल अंडे खाने लगती है। पहले तो काजल ने 10 अंडे और 2 प्लेट फ्राइड राइस ही लिए थे। इसके बाद काजल 15 मिनट में 20 अंडे और खा जाती है और लोग काजल को देखकर हैरान थे। अब काजल डकार लेते हुए उस लड़के से कहती है, भाई कहाँ गया? और खाऊं या इतना पैसा तो दे पाएगा ना तू? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैंने सोचा एक लड़की है तो क्या कर लेगी, थोड़ा बहुत खा पाएगी, लेकिन नहीं दीदी, आपने मुझे गलत साबित किया। आज मैं मानता हूँ कि एक लड़की खा सकती है, बहुत खा सकती है। और आपकी बॉडी शॉडी देख के तो मैं तो आपका मजाक बनाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन दीदी मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तो आज के बाद, आप तो क्या, मैं किसी भी लड़की से पंगे नहीं लूंगा यार। अब तो मैं भी यही कहूंगा कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। चल कोई नहीं, गलतियां भी बच्चों से ही होती है। अब काजल के कंपटीशन जीतने के बाद ही हर कोई काजल की तारीफ कर रहा था, लेकिन अब जब काजल घर आती है तो वो अपनी माँ उमा से कहती है, माँ मेरा अभी का खाना सुबह के लिए रख देना, मुझसे खाया नहीं जाएगा। रात का खाना नहीं छोड़ते, चल खाकर सो। और तू पहलवान है, ये तू कैसे भूल जाती है? माँ अब रहने भी दो, अगर अब उसने एक भी दाना चावल का खाया ना तो ये खाने से ही मर जाएगा। चुप कर, ये क्या बोल रही है? क्यों, क्या खाकर आए हो तुम दोनों बाहर से? वैसे ही तुम्हारे कोच तुम्हें चावल नहीं खाने देते, बाहर का कुछ खाया और उन्हें पता चल जाएगा तो? माँ मैं अंडा चावल ही खाकर आई हूँ, वो कुछ लड़कों ने मुझे हल्के में ले लिया था तो उनको ही सबक सिखाया है। तुम दोनों दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारे कोच से तुम्हारी शिकायत करनी होगी।
मुझे नहीं लगता तुम दोनों अपने पापा का सपना पूरा भी कर पाओगी। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर ऐसा होता तो क्या हम इतना कुछ जो कर रहे हैं वो करते? तो घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो भी शाम के समय। आजकल का समय ठीक नहीं है। अब अगली सुबह जैसे ही काजल और सरिता रनिंग से आते हैं, वैसे ही उमा सरिता और काजल से कहती है, दोनों बहनें तैयार हो जाओ, हमें मासी के घर जाना है। मैंने तुम दोनों को याद तो दिलाया था। माँ, आप चली जाओ, वरना हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। नहीं, मैंने तुम्हारे कोच से बात कर ली है। तुम्हारे खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बिना किसी सवाल जवाब के। अब उमा के साथ सरिता और काजल भी घर से निकल पड़ते हैं और अपनी मासी के घर पहुंचने के बाद रात के समय सरिता अपनी माँ से कहती है, माँ, अंडा चावल बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे बेटा, मुझे कहा होता, मैं बना देती। ये ले अंडे के पैसे, 4 अंडे ले आ। जब पास की दुकान से ले आ या किसी को कह दे, वो ला देगा। चुप करो तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अब दोनों को हंसा देखकर उमा की बहन कुंती सरिता से कहती है, अरे मासी, 4 अंडे से तो हमारे कुत्ते का भी पेट नहीं भरता। कम से कम 50 अंडे लगेंगे। उमा, तेरे बच्चे भी बहुत मजाक करते हैं। सो फनी सरिता काजल। दीदी, ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। इन्हें इतने अंडे खाने ही पड़ते हैं, वरना इनकी इस बॉडी में जान कहाँ से आएगी। अच्छा, तो ये मजाक नहीं था। 50 अंडे मंगवाऊं? अभी मंगवाती हूँ। अब कुंती अपने घर में 2 लोगों के लिए 10 आदमियों के बराबर का खाना बनवाती है और सरिता और काजल भी अपनी मौसी के घर की पूरी खुराक खा लेते हैं। अगली सुबह कुंती का 22 साल का बेटा रोहित एक सिलेंडर नहीं उठा पा रहा था। तभी काजल सोकर उठकर आती है और उस सिलेंडर को कंधे पर आराम से उठाकर ऊपर ले जाती है। ये देखकर कुंती अपने बेटे से कहती है, कहाँ ये 17 साल की छोरी और कहाँ तू गधे जैसा 22 साल का छोरा हो गया है। न तुझसे कोई काम होता होगा। अच्छा होता तेरे जगह मुझे बेटी होती। अरे कभी इतना खिलाया होता तो आज मैं हनुमान जी की तरह पर्वत उठाए घूमता पूरे मोहल्ले में। अब अगले ही रोज उमा अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और काजल सरिता अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। देर शाम जब काजल घर आती है तो वो अपनी माँ को गले लगा कर कहती है, माँ, आपको पता भी है दीदी का सिलेक्शन उनकी पहली कुश्ती के लिए किया गया है और कल ही दीदी कुश्ती के लिए दिल्ली जाएंगी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपके प्यार और अंडे चावल का कमाल है माँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ, मेरे डोले शोले कमाल अंडे चावल ने किया धमाल। अच्छा, वैसे आज तेरे पापा भी बहुत खुश होंगे। सरिता कहाँ रह गई? आई नहीं वो तेरे साथ? उसे कुछ फॉर्म फिल करने थे तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप अपने हाथों से अंडे चावल बना दो, ये दीदी ने कहा है। इस तरह 2 अंडा चावल खाने वाली बहन अपने पिता के पहलवानी के सपने को पूरा करने में जी जोड़ मेहनत कर रही थी, जिसमें से एक का तो सिलेक्शन भी हो गया था। गोपी को पकोड़े खाने का बहुत शौक था। उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन गोपी अपनी माँ सुधा के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम का क्या भरोसा। अभी इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी ही देर में धूप भी हो जाएगी। क्या माँ, अभी ऐसे मत बोलो। इतना बढ़िया मौसम है, मैं तो जा रही हूँ पकोड़े बनाने। आराम से बैठकर मौसम के मजे लेते हुए खाएंगे। हाँ, महारानी को पकोड़े ही पसंद है तो पकोड़े ही बनाइयो। ये नहीं अपनी माँ के लिए चाय बना दे। कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा चाय बनाने में? नहीं माँ, मैं तो आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी। गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना बोलकर गोपी वहाँ से चाय पकोड़े बनाने चली जाती है और थोड़ी देर में अपने और सुधा के लिए गर्मा गर्म चाय पकोड़े लाती है और बारिश में चाय पकोड़े खाते हुए दोनों मजे लेते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। जब भी बारिश होती तो गोपी पकोड़े बना लिया करती और उसकी माँ भी कभी उसे पकोड़े बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद गोपी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके शादी तय कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोपी अपने घर को अच्छे से संभालती है। कुछ दिनों बाद गोपी की सास कोकिला गोपी से कहती है, गोपी बहू, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम कर, प्याज के और आलू के पकोड़े बना दे। माँ जी, घर में मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई बारिश तो नहीं ना जो उनके लिए पकोड़े बनाए।
पकोड़े तो बस बारिश के मौसम में ही स्वाद देते हैं। हाँ तो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या कभी तो घर में पकोड़े ही नहीं बनाएगी? माँ जी आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, बारिश के बिना पकोड़े अधूरे हैं और बिना पकोड़ों के बारिश अधूरी है। ये कौन सी कहावत है? ये ना सुनने में कहावत लग रही है और ना ही कोई शायरी। मैंने तो कभी सुनी नहीं। मैंने ही तो अभी आपके सामने बनाई है। क्यों, कैसी लगी? बढ़िया ना, बिल्कुल पकोड़े और बारिश की जोड़ी की तरह। अरे चुप कर, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे ही मारती रहेगी, मेहमानों के लिए कुछ बनाएगी या फिर अपनी बकवास शायरी और कहावतों से ही उनको भगाने का प्लान है? क्या माँ जी आप भी ना, मैं कहावत बोल रही हूँ तो आप क्या मस्त जोक मार रही हो, मजा ही आ गया। अरे करमजली ये कोई जोक नहीं है, मेहमान आने ही वाले होंगे, जा उनके लिए कुछ बना दे। अब यहाँ खड़ी खड़ी कुछ भी बोल मत, जा सीधा किचन में और कुछ बना दे। कोकिला की बात सुनकर गोपी किचन में चली जाती है और सबके लिए बस चाय, नमकीन और बिस्किट ही लाती है। जब मेहमान आकर चले जाते हैं तो गोपी का पति मोहित और कोकिला बोलते हैं, अरे नासपिटी, तुझे अक्ल नहीं है? मेहमान आए थे तो बस चाय नमकीन रख दे उनके सामने, तुझे बोला था चाय पकौड़े बनाने के लिए। माँ जी आपको बोला तो था मैंने, चाय पकोड़े विद बारिश ही मजा आता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरे तो मेहमान आए हैं उनके लिए तो बना सकती थी ना। अब क्या मेहमानों को पकोड़े खाने हो तो बारिश को भी अपने साथ लाएं। अब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँ, लेकिन ये तो सच ही है ना कि बिना बारिश के तो मैं पकोड़े बनाती नहीं। बारिश आने दो फिर बोलना पकोड़े चाहिए। गोपी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। तब गोपी कोकिला के पास जाकर कहती है, क्यों माँ जी क्या बोलती हो, मौसम भी है और दस्तूर भी, बेसन घोल दूं? क्या मतलब? समझती ही नहीं हो आप। मेरा मतलब है आज आपकी और मेरी तो इच्छा पूरी होगी पकोड़े बनाने की। आप यहीं रुकिए, मैं अभी झट से पकोड़े बना कर लाती हूँ। चलो भला हो बारिश का, हमें पकोड़े तो नसीब में होंगे, वरना तेरी वजह से तो पकोड़े ही भूल जाते हम। ऐसे कैसे माँ जी, मैं तो आपको पकोड़े का ऐसा मजा दिलाऊंगी कि आप पूरी बारिश के मौसम में पकोड़े ही मांगोगी। हाँ पहले अभी तो खिला दे। गोपी किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है और वो घर में जितनी भी सब्जियां पड़ी थी, आलू, टमाटर, प्याज, मटर, सब के पकोड़े बना देती है और ले जाकर अपनी सास और पति के पास रख देती है। जिस पर मोहित पकोड़े देखकर कहता है, चलो फाइनली तुम्हारे पकोड़े और बारिश आ ही गई। मुझे तो लगा पकोड़ों की शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे तो मन पसंद है तो ऐसे कैसे नहीं मिलते। लो बना दिए, अब खाओ और बारिश के साथ पकोड़ों का मजा लो। लेकिन ये क्या है, तूने घर की सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए क्या? टमाटर, मटर, पत्ता गोभी, इनके भी कोई पकोड़े खाते हैं क्या भला? माँ जी मेरा मानना तो यही है कि बारिश होती है जब तक तो बारिश में बैठकर पकोड़े के मजे लो, ये नहीं कि किचन में बैठकर पकोड़े ही बनाते रहो। इसलिए मैंने सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए। ऐसे ही चलता रहता है। जब भी बारिश होती तो गोपी सभी सब्जियों के पकोड़े बना देती। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम बन रहा था और गोपी ने पकोड़े बना दिए। तभी कोकिला आकर कहती है, आज तूने फिर सारी सब्जियों का नाश मार दिया। कौन बोलता है तुझे इतने सारे पकोड़े बनाने के लिए? बारिश का मौसम है तो बारिश में सूखा सूखा अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा चल दे, बना ही दिया है तो थोड़ा खा लेती हूँ मैं भी। अरे नहीं माँ जी अभी रुकिए, बारिश तो होने दो, बारिश होगी तभी खाना। गोपी किसी को पकोड़े खाने नहीं देती जब तक बारिश ना हो जाए और थोड़ी देर में मौसम बदल जाता है, धूप निकल आती है तो गोपी बोलती है, क्या है, हटो, मौसम ने तो अपना रंग ही दिखा दिया। कोई नहीं बहू, मौसम चला गया तो क्या हुआ, पकोड़े तो है ना, चल बैठकर पकोड़े ही खाते हैं। नहीं माँ जी, ये पकोड़े बारिश में आराम से मजे करते हुए खाने के लिए बनाए थे। अब बारिश ही नहीं हो रही तो पकोड़े का क्या मजा आएगा। छोड़ो अब फेंक देती हूँ मैं। इतना बोलकर गोपी सारे पकोड़े फेंक देती है और गोपी को ऐसे करता देखकर कोकिला मोहित से कहती है, बेटा ऐसे ही चलता रहा तो बहुत तो सारी सब्जियों को ऐसे ही खराब करते रहेगी, और तुझे तो पता ही है सब्जियाँ कितनी महंगी आती है। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गोपी का ये फितूर कैसे उतारें। मैं सारी सब्जियों को ही छुपा देती हूँ, ना रहेंगी सब्जियाँ और ना बनेंगे पकोड़े। इतना बोलकर कोकिला सारी सब्जियाँ छुपा देती है और फिर जब बारिश होने लगती है तो गोपी किचन में पकोड़े बनाने जाती है, लेकिन उसको एक भी सब्जी नहीं मिलती। पर उसे तो बारिश में पकोड़े खाने ही थे, तो वो जाकर केवल बेसन के पकोड़े बना लेती है और ले जाकर अपनी सास और मोहित के आगे रखती है। ये देखकर कोकिला कहती है, बहू घर में तो एक भी सब्जी नहीं थी तो तूने किस चीज के पकोड़े बनाए?
हाँ, और तुमने तो मुझे भी नहीं बोला था कि कोई सब्जी लानी है, तो पकोड़े कैसे बना दिए तुमने? आपको तो पता ही है मुझे बारिश में पकोड़े खाना कितना पसंद है, तो सब्जी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो बारिश में पकोड़े जरूर खाऊंगी। आप लोग भी खाइए, मैंने बेसन के पकोड़े बनाए हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये बहू तो 4 दिन की बारिश में पकोड़े वाली ही बन गई है। एक इंसान होता है कि एक दिन बना लिया, लेकिन ये तो रोज रोज लग गई है। कोकिला अगली बार बेसन भी छुपा देती है और फिर दोबारा बारिश होती है। गोपी किचन में जाती है, उसे बेसन न मिलने पर वो कहती है, अब बेसन कहाँ गया? यहीं तो रखा रहता था। कोई नहीं, मैं दुकान से जाकर वापस ले आती हूँ। गोपी भीगते हुए दुकान जाती है और बेसन लेकर आती है, लेकिन तब तक बारिश ही बंद हो जाती है। गोपी को ऐसे देखकर कोकिला कहती है, क्या हुआ बहू, भीग कैसे गई? वो माँ जी बेसन नहीं था तो बेसन लेने गई थी, लेकिन उसका भी क्या फायदा, बारिश तो बंद हो गई। अब तो पकोड़े का भी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारिश में ही पकोड़े का मजा आता है। कोई बात नहीं, अगली बार बना लियो। ऐसे ही अगली बार जब बारिश होती है तो गोपी पकोड़े बना लेती है और उसे देखकर कोकिला कहती है, बेसन तो था नहीं, तो तूने पकोड़े कैसे बनाए? माँ जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उस दिन बारिश में भीगते हुए मैं पकोड़े के लिए बेसन लेने गई थी, लेकिन बारिश बंद हो गई तो मैंने पकोड़े कहाँ बनाए। कोकिला के लाख कोशिशों के बाद भी गोपी के बारिश में पकोड़े बनाने की आदत नहीं जाती और वो घर में कुछ भी ना होने पर भी जुगाड़ करके पकोड़े बना ही लेती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।